नमस्कार बच्चों, यहाँ पर हम लोग आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 11th का होगा और टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे, इसका फॉर्मूला बताएंगे, कैसे इसका डेरिवेशन आपको करना है, किस तरीके से चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, ग्राफ भी बताएंगे कि ग्राफ क्या होता है अलग-अलग फ्लूइड्स के लिए, ठीक है। जो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नहीं फॉलो करेंगे उनको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। तो इनमें ग्राफ कैसे बनता है उस सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होती क्या है। तो इन्होंने सिंपल सी बात कही है कि जो शियर स्ट्रेस एक्ट करता है, द शियर स्ट्रेस जो एक्ट करेगा, जैसे मान लीजिए ये फ्लूइड है, फ्लूइड की लेयर्स हैं, ठीक है। अब फ्लूइड की लेयर्स जो होती हैं वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके होती हैं। तो इन दोनों के बीच में, जो पहली लेयर है जो दूसरी लेयर है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेस एक्ट कर रहा होता है। क्या एक्ट कर रहा होता है? स्ट्रेस एक्ट कर रहा होता है। और जो स्ट्रेस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? अब देखिए होता क्या है, जब हम लोग जैसे मान लीजिए नीचे आपका कोई भी सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, ठीक है। और जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो लेयर की वेलोसिटी होती है, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो धीरे-धीरे करके ऊपर जाने पे इंक्रीज़ होती है, ठीक है। मतलब जो नीचे वेलोसिटी होगी लेयर की, वाटर के लेयर की, वो सबसे कम होगी और जो सबसे ऊपर वेलोसिटी होगी लेयर की, वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक। अब आप क्या देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है किसके साथ वेरी कर रही है? ये जो डिस्टेंस इसको मान लेते हैं x, x के साथ वेरी कर रही है। किसके साथ में? x के साथ वेरी कर रही है। तो इसी का वेरिएशन dv/dx, मतलब जिस तरीके से वेलोसिटी x के साथ वेरी कर रही है या कह सकते हैं y के साथ वेरी कर रही है, इसको अगर y एक्सिस मान के चलें तो y के साथ ये वेरी कर रही है। तो dv/dy क्या कहलाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी पर जो भी हाइट है उसके साथ जो भी चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जो शियर स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट के। शियर स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? dv/dy हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। इसके बाद देख लेते हैं, कुछ और बातें भी कही गई हैं यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पर थोड़ी और अच्छी डेफिनेशन बताई गई। इसमें कहा गया है द शियर स्ट्रेस बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो जैसे मान लीजिए ये पहली लेयर है फ्लूइड की और ये दूसरी लेयर है, तो इन दोनों लेयर के बीच में क्या लग रहा होगा? शियर स्ट्रेस लग रहा होगा, मतलब टाउ लग रहा होगा, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? द निगेटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द सेम टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो है dv, ठीक है। और जो डिस्टेंस हम लोग मूव कर रहे हैं वो कितनी है? dy है। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन नेगेटिव के साथ, तो माइनस dv/dy हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसके बाद एक कांस्टेंट लगाएंगे, इक्वल टू k कांस्टेंट आएगा और माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dv/dy। अब यहाँ पर k की जगह हम लोग क्या बदल देते हैं? k की जगह म्यू रख देते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है शियर स्ट्रेस का, टाउ इक्वल टू माइनस म्यू dv/dy। अब यहाँ पर म्यू क्या है? याद रखिएगा, म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी। क्या चीज़ है म्यू? डायनेमिक विस्कोसिटी है। अब डायनेमिक विस्कोसिटी की अगर मान लीजिए आप लोग को यूनिट पता करनी है कि इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए म्यू की अगर यूनिट निकालनी है तो पहले म्यू का फॉर्मूला बनाइए। तो म्यू के फॉर्मूले के लिए आप y को ऊपर भेज दीजिए, v को नीचे भेज दीजिए। तो म्यू का फॉर्मूला हो जाएगा टाउ इंटू dy/dv। y डिस्टेंस है, यूनिट होगी मीटर। अब यहाँ पर अगर टाउ देखेंगे, टाउ स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसकी यूनिट देखेंगे v की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है, तो इसका हो जाएगा LT-1 और इसका क्या हो जाएगा? dy लेंथ है तो इसका हो जाएगा L। फोर्स की यूनिट अगर देखते हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? तो MLT-2 होता है, ठीक है। MLT-2 हो गया इसका। अब अगर आपको मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपको वो बताना है कि इसकी यूनिट क्या होती है, पहले तो यूनिट देख लेते हैं बाद में डायमेंशन देखेंगे। तो आप देख सकते हैं टाउ का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये dy है, मतलब ये मीटर होगा और ये मीटर पर सेकंड होगा, तो सेकंड आ जाएगा ऊपर, ये मीटर कट जाएगा, तो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। यूनिट यहाँ पर आपको दी गई है। डायमेंशन की अगर बात करें तो MLT-2 इसका हो गया। एल का फिर से क्या हो जाएगा? एल आप रख दीजिए। इसके बाद ए की जगह हो जाएगा एल स्क्वायर और LT-1, ठीक है। अब ये एल कट गया, ठीक है। इसके बाद ये एल है और ये एल कट गया, एल स्क्वायर था क्योंकि यहाँ पर T-1 है, ऊपर T-2 है, तो ऊपर T-1 हो जाएगा। तो क्या आ गया? m, यहाँ पर आ गया T-1 L-1, ठीक है।
तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी किसकी, डायनामिक विस्कोसिटी की। ठीक है, तो ये डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में हम लोग ने बात करी। इसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जो इस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, उनको कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो फॉलो नहीं करते न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को उनको कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो वही चीज देखिए बताई गई है कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, द फ्लूइड हुज विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है, जो डायनामिक विस्कोसिटी है ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, किसके लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो डायनामिक विस्कोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। द रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी एंड शियर स्ट्रेस ऑफ दिस फ्लूइड इज लीनियर। अब देखिए विस्कोसिटी की अगर बात करी जाए कि जो रिलेशनशिप होता है विस्कोसिटी और शियर स्ट्रेस के बीच में, वो कैसा होता है, लीनियर हो सकता है। विस्कोसिटी की जगह अगर आप लोग यहाँ पर विस्कोसिटी की जगह वेलोसिटी ग्रेडियंट भी लिख देते तो भी ठीक होता। ठीक ठीक है, कि रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ क्या होता, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता, और वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ में जो रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, जो ग्राफ देख रहे हैं शियर स्ट्रेस का, आप देख सकते हैं यहाँ पर शियर स्ट्रेस दिया गया है और एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया गया है। दोनों के बीच में जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, लीनियर दिख रहा होगा, किस कब, जब फ्लूइड कैसा है, न्यूटोनियन है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में जो शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट है, दोनों के बीच का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स दी है न्यूटोनियन फ्लूइड के। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं जैसे वाटर है, पानी, अल्कोहल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, गैसोलीन हो गया, ये सब कैसे हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पे आते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है। बाकी हम लोग को फ्लूइड से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, आइडियल सॉलिड से कोई मतलब नहीं है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड से कोई मतलब नहीं है, आइडियल फ्लूइड से भी कोई खास मतलब नहीं है। इन दोनों से मेनली मतलब है न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन से। अब नॉन न्यूटोनियन के केस में क्या है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो ना करे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए वही चीज लिखी गई है, फ्लूइड डज नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, डीवी अपॉन डी वाई। तो ये आपका था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब इसको फॉलो नहीं कर रहा है, और वेलोसिटी अगर इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले आप ये चीज समझिए। तो इसका मतलब ये है कि अब जो विस्कोसिटी होगी, ठीक है, उस लिक्विड की या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होगी, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी। द फ्लूइड हुज विस्कोसिटी व्हेन शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड इज नोन एज, मतलब जो विस्कोसिटी है, थोड़ा सा गलत दे दिया है, विस्कोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहती है, यहाँ पर वेरिएबल रहती है। ठीक है, तो विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड चेंजेस, यहाँ पर बोला गया ना विस्कोसिटी चेंजेस, विस्कोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है जब शेयर स्ट्रेस अप्लाई होता है। तो ऐसे फ्लूइड में जिसमें विस्कोसिटी चेंज होगी, ऐसे फ्लूइड को क्या कहा जाएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाएगा। लेकिन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या था कि जो डायनामिक विस्कोसिटी थी वो क्या थी, सेम थी। अब इसके बाद आते हैं दीज फ्लूइड्स आर अपोजिट ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। आप देख सकते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड से जस्ट अपोजिट है। कुछ इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जांपल्स में ऐसे टूथपेस्ट हो गया, केचप हो गया, कॉस्मेटिक हो गई, पेंट हो गए, सारे सारे फ्लूइड तो हैं, लेकिन कैसे फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का अगर आपको डायग्राम बनाने को आएगा तो याद रखिएगा लीनियर नहीं होता है, कर्व्ड शेप होगा। ठीक है, मतलब शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इस तरीके का डायग्राम आ रहा है, मतलब कर्व्ड शेप आ रहा है। ठीक है, तो कर्व्ड शेप आता है, इस चीज को याद रखिएगा, कर्व्ड शेप आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, लीनियर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोक्स लॉ क्या होता है और उसका डेरिवेशन कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।